आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। कल से हमें एक ख़बर मुसलसल सुनने को मिल रही है कि शेख रशीद अहमद साहब को उनके घर से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और थाना अपारा में उनके ख़िलाफ़ एक FIR काटी गई है। तो आज मैं बात करूंगा कि वो FIR क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं और उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, जिसको उर्दू में तज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। तो तज़ीरात पाकिस्तान के जो जो सेक्शंस लगाए गए हैं शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़, तो वो कौन से हैं, उनकी सज़ा क्या है और ये FIR क्यों काटी गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक राजा अनायत नामी कोई आदमी है जिसने थाना अपारा में एक दरख्वास्त दी। और ये दरख्वास्त कब दी गई? बकौल पुलिस के ये दरख्वास्त मोरखा 30/1/2023 को थाना अपारा में दी गई और उसमें ये लिखा गया कि 27/1/2023 को दरख्वास्त 30 तारीख को दी जा रही है और वकूआ जो उसमें लिखा जा रहा है कि जो जिस वकूए के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी जा रही है वो 27 जनवरी का है। मतलब कि उससे 3 दिन पहले की वो बात है जिसके ख़िलाफ़ 30 तारीख को जाके वो दरख्वास्त दी गई। मैं यहाँ एक और बात ऐड करता चलूँ कि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें जो टाइम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक एक मिनट जो डिले होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा आगे चलकर केस में वो समझ लें कि केस उससे वीक होता है। तो यहाँ तो ये जो एप्लीकेशन दी जा रही है ये 3 दिन के बाद दी गई है और उस एप्लीकेशन में राजा अनायत साहब क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं बोल न्यूज़ पर कोई टॉक शो देख रहा था तो 27 जनवरी 2023 को रात तकरीबन 10 बजे शेख रशीद अहमद साहब ये कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी जो कि साबका सदर हैं तो वो इमरान खान को मरवा देगा और मेरे पास इस चीज़ के सारे सबूत मौजूद हैं। तो दरख्वास्त में वो कहते हैं कि इस बात से लग रहा है कि ये शेख रशीद अहमद और आसिफ जरदारी आपस में मिलकर कोई साजिश तैयार कर रहे हैं। यहाँ ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और शेख रशीद अहमद दोनों मिलकर कोई साजिश तैयार कर रहे हैं कि वो इमरान खान को मरवा देंगे। जबकि अगर हम देखें जो FIR में लगाए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले है 120B। 120B कौन सा सेक्शन होता है? ये होता है क्रिमिनल कंस्पायरेसी, कोई साजिश करना। साजिश क्या होती है कि जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा आदमी आपस में मिलकर कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई इस तरह का काम करने का प्लान करते हैं जिससे किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये कोई साजिश होती है। तो इसमें जो ठीक है जो कंटेंट्स ऑफ FIR है उसमें भी यही लिखा गया है कि ऐसा लग रहा है कि वो कोई साजिश तैयार कर रहे हैं। उसको अगर देखा जाए तो उससे ये जो सेक्शन है 120B तज़ीरात पाकिस्तान का, उसके मुताबिक ये सेक्शन सही लगा हुआ है। दूसरा सेक्शन इसमें लगाया गया है 153A तज़ीरात पाकिस्तान का 153A। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी आदमी जब किसी भी 2 ग्रोहों में, चाहे मजहबी लिहाज से, चाहे सियासी लिहाज से, चाहे कोई ज़ुबान के एतबार से या किसी भी लिहाज से 2 ग्रुपों में, 2 पार्टियों में, 2 तबकों में आपस में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ ये FIR काटी जाती है अंडर सेक्शन 153A। तो अगर हम कंटेंट्स ऑफ FIR देखें तो उसमें ये सेक्शन भी बिल्कुल दुरुस्त लगा हुआ है कि शेख साहब 2 पार्टियों में आपस में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर तीसरी सेक्शन जो इस FIR में लगाई गई है उसको देखें तो पहली सेक्शन और तीसरी सेक्शन आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। तीसरी सेक्शन कौन सी है? 505 तज़ीरात पाकिस्तान। 505 क्या है? कोई अफवाह फैलाना जिससे तसादम का ख़तरा पैदा हो जाए।
अफवाह क्या होती है कि आपने कोई ख़बर सुनी तो वो आगे फैला दी, या कोई ऐसी ख़बर आपने फैला दी जिससे कोई भी दो ग्रुप्स, कोई भी दो पार्टीज़, कोई भी दो लोग आपस में उनके बीच तसादम का ख़तरा होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 120A जो पहला सेक्शन मैंने बताया था, तो वो है साजिश। साजिश होती है दो आदमी, जो जिस तरह FIR में लिखा गया है कि शेख रशीद और आसिफ अली जरदारी दोनों मिलकर साजिश तैयार कर रहे हैं। अब आगे जो तीसरा सेक्शन लगा दिया गया वो है अफवाह, कि अब शेख रशीद अफवाह फैला रहा है, तो या तो वो अफवाह फैला रहा है या वो साजिश कर रहा है, दोनों बातें इकट्ठी तो नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो साजिश होती है उसमें वो शेख रशीद के लिए ख़ुद लिखा गया है कि वो साथ शामिल है आसिफ अली जरदारी के, जबकि तीसरे सेक्शन में कहा जा रहा है कि शेख रशीद अफवाह फैला रहा है। तो यहाँ पर जो एक बात वाज़िया हो जाती है वो ये होती है कि इसका मतलब है जिस आदमी ने ये दरख्वास्त दी उसने वो कोई PTI का आदमी नहीं था, वो कोई इमरान खान का हामी नहीं था, बल्कि वो कोई हुकूमती पार्टी का आदमी था जिसे हुकूमत ने ख़ुद इस्तेमाल किया। और ये जो केस बनाया गया ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसके अलावा और कोई ये हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। वरना जो असल केसेस होते हैं वो इस तरह के इतने बड़े बड़े लैकूनास उसमें नहीं होते, इतनी बड़ी बड़ी वीकनेसेस नहीं होती। और पुलिस भी जब वो कोई भी दरख्वास्त उनके पास आती है तो वो देखती है कि ये किस तरह का ऑफेंस है, तो फिर उसके हिसाब से, उसके लिहाज से वो FIR काटी जाती है, सेक्शन वही लगाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक दूसरे के आपस में जो अपोजिट सेक्शन होते हैं वो लगा दिए जाएं। तो उससे ये होता है कि जो FIR होती है वो वीक हो जाती है, जिस तरह यहाँ पर हुआ है। अब जो सज़ा है वो 505 की जो सज़ा है, जो सेक्शन 505 लगाया गया है, उसकी सज़ा 7 साल है और 7 जुर्माना भी हो सकता है। जबकि जो दूसरी सेक्शन है 153A उसमें 5 साल तक सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये 3 सेक्शन से जो इस FIR में लगाए गए। थाना अपारा में FIR काटी गई और शेख साहब का आज अदालत में पेश करके फिर 2 रोज़ा रिमांड भी ले लिया गया। जो तफ्तीशी अफसर था उसने 8 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जो जज साहब थे, इलाका मजिस्ट्रेट साहब थे, तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया है। तो शेख साहब को फिर 2 दिन रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पर पुलिस की एफिशिएंसी की भी दाद देता हूँ कि कई बार हमारे पास ऐसे भी होता है कि ऐसे बड़े बड़े जराइम हो जाते हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, तो वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन पुलिस FIR नहीं काटती। लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक बात हो गई तो उसके ख़िलाफ़ भी FIR काट दी गई। तो काश ये जो पुलिस की एफिशिएंसी है ये आम लोगों के लिए भी हो, आम लोगों के ख़िलाफ़ भी अगर इस तरह का कोई जुर्म सरज़द हो जाए तो उसमें भी जुर्म करने वाले के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, लेकिन ऐसा कतन नहीं होता। ये सिर्फ एक सियासी केस है, इसमें वक्ती तौर पर दूसरे आदमी को पकड़ के जेल में बंद करके कुछ अज़ियतें दी जाती हैं, कुछ मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जो अपने मामलात होते हैं दूसरों को प्रेशराइज़ करने के लिए या बाकी लोगों को डराने के लिए, तो सिर्फ ऐसे फ़ायदे उठाने के लिए ये FIRs काटी जाती हैं, वरना इन FIRs का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंतहाई वीक FIRs होती हैं और ये जल्द ही अपने अंजाम को फिर पहुंच जाती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।